और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में प्रदूषण की, जो कि कई इलाकों में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठंड आने के साथ ही साथ दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी का AQI 352 दर्ज हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ये स्तर 29 अक्टूबर के औसत के लगभग 80 अंक ज्यादा है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मोटी धुंध की परत नजर आई। हवा में धूल और धुआं इतना ज्यादा हो चुका कि लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी AQI की स्थिति कुछ ऐसी ही है। प्रदूषण का ये असर पूरे NCR क्षेत्र को महसूस करने को मिल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हालात को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज कर दिए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, गाड़ियों की जांच जैसे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने की, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। स्कूलों में प्रदूषण अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे जैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार पर विपक्ष उतना ही मुखर होकर हमले भी करने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से रेखा सरकार के लिए टेंशन का मीटर भी लगातार बढ़ा रहा है विपक्ष। बढ़ते प्रदूषण को विपक्ष दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदूषण आखिर क्यों बढ़ रहा है। और देखिए, दिल्ली NCR में पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो ये जो पॉल्यूशन है वो एक गंभीर समस्या बन चुका है। हर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है और इस साल दिल्ली सरकार एक्टिव तो है, लेकिन फायदा कुछ खास नजर नहीं आया। नकली बारिश को एक बार फिर से करवाने की कोशिश जारी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नया नियम भी लागू किया है। अब देखिए, कई गाड़ियां जिनको एंट्री नहीं मिलेगी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर जो बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो BS6 इंजन की नहीं हैं, दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा जो BS6 की हैं, या फिर CNG है, LNG है, EV है, या फिर जैसा हमने जिक्र किया इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है और आज भी दिल्ली की हवा बहुत ही खराब श्रेणी में है। कल के मुकाबले आज प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। सुबह 6 बजे की अगर बात करते हैं, दिल्ली का औसत AQI 405, ज़्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब। आनंद पर्वत में AQI 471, अशोक विहार में AQI 404, बवाना में AQI 424, भलसवा में AQI 467 तक पहुंचा। तो देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा ITO के आसपास AQI 359, जो बेहद खराब श्रेणी को दिखाता है। इंडिया गेट के आसपास भी धुंध की मोटी परत देखी गई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार और क्या क्या इंतजाम करने जा रही है, अभी दिल्ली का हाल क्या है, AQI कैसा है, इसके लिए सीधे हमारे संवाददाता गौरव के पास चलते हैं। गौरव, दिल्ली की स्थिति क्या है? तमाम प्रयास जो किए जा रहे थे उसका असर बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों का जो ये पूरा समय गया है, इसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि AQI का जो लेवल है वो बड़े तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो कवायद है वो भी लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, अब ठंड आ रही है, तो ऐसे में अब एक जो बड़ी समस्या होगी आने वाले दिनों में, जो फॉग की समस्या होगी, उसके साथ साथ जो ये दिल्ली के अंदर हम ये देख रहे हैं कि खास करके वो जो पेशेंट हैं जिनको सांस की दिक्कत आ रही है, वो अगर सांस ले रहे हैं तो उनको अब कहीं ना कहीं सीने में जलन की समस्या भी लग रही है। तो ऐसे तमाम जो रोगी हैं हॉस्पिटलों में, उनकी संख्या भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और बीते 2 से 3 दिनों के अंदर इंडिया गेट का जो हिस्सा है वहां पर योगा करने वाले लोग और जो सुबह व्यायाम करने वाले तमाम जो लोगों की एक टीम निकलती है, ये लगातार हम नदारत देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सुबह 6 बजे से ही जो हवा की गुणवत्ता है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल खराब है। इस वक्त अगर हम ताजा AQI की बात करें लुटियंस दिल्ली की, तो 360 के आसपास ये AQI पहुंच गया है और ये लगातार 80 अंकों की वृद्धि इसमें हम कह सकते हैं हुई है AQI में। दूसरी तरफ आनंद विहार की बात करें तो वहां पर बसों का जो परिचालन होता है, बाहर से भी बसें आती हैं और ये अब आने वाले दिनों में और टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि जो गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है वो और AQI को बढ़ा रहा है। 809 के आसपास आनंद विहार का AQI पहुंच गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं सरकार के कि आने वाले दिनों में एक बड़ा डिसीजन सरकार लेने वाली है। जो बाहर के राज्यों से डीजल बसें जो आती हैं उनको एक पत्र लिखा जाएगा आसपास के राज्यों से और कोशिश की जाएगी कि उनको दिल्ली में प्रवेश ना दिया जाए अगले कुछ दिनों तक। ये भी एक कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा सकती है। इसके अलावा पानी का जो छिड़काव है वो लगातार किया जा रहा है। आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए